नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने असम सरकार के पंचायती राज और ग्रामीण विकास, आबकारी, सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा एवं दोनों राज्यों के आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अरुणाचल प्रदेश स्थित निप्को के पावर हाइड्रो पावर स्टेशन दोईमुख द्वारा आज एक जन सूचना जारी कर निवासियों को सभी संबंधित लोगों से कहा है कि आने वाले मानसून के दौरान पारे रिजर्वियर्स में अतिरिक्त पानी को कंट्रोल करके छोड़ा जा सकता है। राज्य के 6 स्काउट मास्टर्स ने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित हिमालयन वुड वेज कोर्स पूरा किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। भारत ने हॉकी एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात ग्रुप ए में मैच गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मेक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व भी करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेरिस आगमन से पहले यहाँ रह रहे भारतीय मूल के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पिछले 15 वर्षों से फ्रांस में रह रहे रमेश भावसार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारत में हुए बदलावों को देखकर उन्हें गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि फ्रांस के लोगों के बीच भी उनके प्रति सकारात्मक सोच देखने को मिलती है। भावसार जी ने आकाशवाणी से कहा, यहाँ पे 15 साल से ऊपर हो गए और मोदी जी के व्यक्तित्व को लेकर 2014 से जो उन्होंने कार्यभार संभाला है और भारत में तो मैं अभी हाल ही में गया था तो भारत में देखा कि कितने सारे बदलाव आए और देख के बहुत खुशी मिलती है। रमेश भावसार के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में बसे भारतीय समुदाय से जुड़ाव मजबूत किया है, जिससे प्रवासी भारतीय स्वयं को भारत के और अधिक निकट महसूस करते हैं। महेश चोपड़े। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने असम सरकार के पंचायती राज और ग्रामीण विकास, आबकारी, सीमा सुरक्षा एवं विकास मंत्री अतुल बोरा और दोनों राज्यों के आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आपसी तालमेल बढ़ाने, बेहतरीन तौर तरीके साझा करने, कानून लागू करने के सिस्टम को मजबूत करने, गैर कानूनी व्यापार को रोकने, राजस्व प्रशासन को बेहतर करने और संयुक्त पहलों में समय समय पर समीक्षा के जरिए भविष्य में सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में उप मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्य होने के नाते साझा हितों और जिम्मेदारियों से जुड़े होने के कारण नई चुनौतियों का सामना करने और गुड गवर्नेंस सुनिश्चित और लगातार बैठक पर जोर दिया है। अरुणाचल प्रदेश स्थित निप्को के पारे हाइड्रो पावर स्टेशन दोईमुख द्वारा एक जन सूचना जारी कर निवासियों और सभी संबंधित लोगों से कहा गया है कि आने वाले मानसून के दौरान पारे रिजर्वियर से अतिरिक्त पानी को कंट्रोल करके छोड़ा जा सकता है। हाइड्रो स्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन के डिप्टी जनरल मैनेजर इंजीनियर ताबा गांगोंग ने कहा है कि पारे नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से रिजर्वियर में पानी का लेवल बढ़ सकता है। उन्होंने पंचायत सदस्यों और स्थानीय निवासियों समेत सभी संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे इस एडवाइजरी को पारे डैम रिजर्वियर एरिया और उनके आसपास रहने वाले ग्रामीणों, पारे नदी के निचले किनारे और पावर हाउस के आसपास रहने वाले लोगों तक बड़े पैमाने पर पहुंचाएं। आदेश में लोगों से यह भी कहा गया है कि वे मानसून के दौरान रिजर्वियर्स के पास नदी किनारे जाने से परहेज करें। अरुणाचल प्रदेश के 6 स्काउट्स मास्टर काराम गांव, येगियनदोन, जुमदो आंगू, ताएंग मुबांग, राजे मारा, संजय चिंते ने मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित हिमालयन वुड वेज कोर्स पूरा कर लिया है। हिमालयन वुड वेज स्काउट मास्टर के लिए सबसे बड़ी योग्यता और उन स्कूलों में स्काउट यूनिट्स को प्रभावी ढंग से नेतृत्व और प्रबंधन करने के लिए तैयार करता है।
अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय की गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्रीय समझौते में तत्कालीन संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा आवाजाही सुनिश्चित करेगी। अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है। लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लुब्बेतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,009 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजना की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। युवा कार्यक्रम खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया और 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करने की दिशा में अग्रसर बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति की शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले में रायांगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटब्रदा में ब्रह्म राजकुमारी की मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायांगपुर पुलिस जिले के लिए भी उद्घाटन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से पराजित किया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित किया। इससे पहले घाना ने पनामा को 1-0 से रोमांचक जीत दर्ज कर और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए
मैच में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मेक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।